हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1972 गिरिराज को पत्र। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू फाइंड fault with his students so that they may make progress, not that he should always be praising them. So if you find some criticism, kindly accept it in that spirit. I am only interested in that you, along with all my other students, should become Krishna conscious. इसका हिंदी में अनुवाद है, यह गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य में दोष ढूंढे जिससे वह प्रगति कर सके। ऐसा नहीं कि वह सदैव उसकी प्रशंसा करे। तो यदि कोई तुम्हारे अंदर दोष देखे तो उसे इस भावना में स्वीकार करें, मेरी तो एक ही इच्छा है कि तुम और मेरे अन्य सभी शिष्य कृष्ण भावना भावित बन जाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इस कोट में श्री प्रभुपाद गुरु और शिष्य के संबंध के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर, एस्पेक्ट पर हमें बता रहे हैं। कहते हैं गुरु का ये कर्तव्य है कि अपने शिष्यों में यदि वो कोई गलती करते हैं तो उसको नोटिस करें और सुधार के लिए शिष्यों को बताएं। और शिष्यों का यह कर्तव्य है कि गुरु के जो सजेशन आते हैं उसे सहर्ष बिना किसी ग्रज के स्वीकार करें। और इसका लक्ष्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप सब कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रगति करो। गुरु हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। हम परफेक्ट नहीं है। टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना हमारा स्वभाव है। यदि गुरु उस गलती को नहीं देखेंगे तो वो गलती हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो हम करते जाएंगे। सुधार का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन वो किसी ईर्ष्या से या किसी द्वेष से हमारा फॉल्ट नहीं देखते। गुरु के महात्मा के जो लक्षण कपिल देव बताते हैं, तितिक्षा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रुहा शांता साध्वा साधु भूषण। सुहृद सर्वदेहिना, वो सबके हितैषी है। एक गुरु महात्मा हमारे हितैषी है और दूसरे हमारे हितैषी है भगवान। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति। वहां भी भगवान अपने लिए सुहृद शब्द यूज करते हैं। एक हमारे वो हितैषी है, एक हमारे गुरु हितैषी है। और इन दोनों क्या चाहते हैं? हमारा हित किस चीज में है? कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। गुरु धारण करने का एक मेन कारण ये भी है कि हमारे ऊपर कोई सुपरवाइजर होना चाहिए। यदि हम गुरु को धारण नहीं करते, उनके द्वारा डिसिप्लिन में आना स्वीकार नहीं करते, डिसाइपल का मतलब है वन हु वॉलंटरीली एक्सेप्ट डिसिप्लिन, तो हम मनमर्जी करते रहेंगे। भगवान तो हमारे से बहुत दूर है और हमें धोखा देने की हमारी प्रवृत्ति है। 4 दोषों में से एक है, तो हम हर किसी को धोखा दे सकते हैं। उस टेंडेंसी को चेक करने के लिए कि वी आर ऑन द राइट पाथ, गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और गुरु हमें स्वयं मॉनिटर करते हैं या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा मॉनिटर कराते हैं। जब गुरु जी, हमारे गुरुदेव हमारी कोई गलती को पॉइंट आउट करते हैं तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। ये बात श्री प्रभुपाद बड़ी अच्छी तरह से समझा रहे हैं और इसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यदि गुरु हमारी हमेशा प्रशंसा ही करते रहेंगे तो हमारे में एक
अहंकार आ सकता है, जो भक्ति के लिए, भक्ति प्रक के लिए ठीक नहीं है। सनातन गोस्वामी के जीवन से एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमें इस संदर्भ में देखने को मिलता है। सनातन गोस्वामी वृंदावन से नीलाचल गए महाप्रभु से मिलने के लिए। वो झारखंड के जंगल से होकर गए और उन्हें उन दिनों यातायात के साधन नहीं थे, पैदल जाना था, जहाँ जो भी मिला, पानी जिस तरह का मिला पी लिया। विषैले पानी पीने से उन्हें खुजली रोग हो गया, पांडु रोग हो गया और उनके शरीर से पस निकलने लगी, ब्लड निकलने लगा। जब वो पहुंचे नीलाचल तो हरिदास ठाकुर के पास गए। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने आए। उन्होंने सनातन गोस्वामी को भी देखा, बड़े प्रसन्न हुए। वो उनका आलिंगन करना चाहते थे और सनातन गोस्वामी दूर दूर भाग रहे थे, लेकिन महाप्रभु से कौन बच सकता है। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, उनका आलिंगन किया और उनका जो श्वेत था, पीप थी, उनके शरीर में लग गई। इससे बड़ा उन्हें दुख हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि मुझे ये रोज होता था, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन महाप्रभु भगवान है, उनकी बात जान गए। उन्हें समझाया कि यदि भगवान आत्महत्या करने से मिलते तो मैं 100 बार आत्महत्या कर लेता। भगवान मिलते हैं भक्ति के द्वारा। तुम भक्ति करते रहो और इस बात का बुरा मत मानो। जिस प्रकार माता को अपने बच्चे का मलमूत्र बुरा नहीं लगता, इसी प्रकार आपने कहा कि मेरी तुम्हारे अंदर पुत्र बुद्धि है, तो मेरे पुत्र के समान है, इसलिए मुझे कोई बुरा नहीं लगता। इस प्रकार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जगदानंद पंडित जो नवदीप गए हुए थे, वो नीलाचल आए और उनसे ये बात सनातन गोस्वामी ने कही। और जगदानंद पंडित महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त थे, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखते थे। कई बार महाप्रभु से नाराज हो जाते थे, उनकी सेवा को जो स्वीकार करते थे तो वो भी नाराज हो जाते, जगदानंद नाराज। तो जब सनातन गोस्वामी ने जगदानंद से ये बात कही तो जगदानंद को कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। अभी रथ यात्रा आ रही है, उस दिन भगवान के अपने महाप्रभु के दर्शन कर लिए, पुरी के दर्शन कर लिए। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ भगवान के भी दर्शन कर लेना, क्योंकि सनातन गोस्वामी मंदिर में नहीं जाते थे कि उन्होंने उसे ईर्ष्या राजा का संग किया था, मलेच्छ राजा का संग किया था, तो अपने आप को बड़ा वो निम्न मानते थे। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय खूब पड़ी गवायूं जन्म। इस प्रकार की अपनी भावना थी अपने बारे में। हालांकि वो सारस्वत ब्राह्मण थे, 7-8 भाषाओं के ज्ञाता थे, प्रतिदिन भागवत का पाठ करते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने साधुओं का संग, उन्होंने यवनों का संग किया था, तो इसलिए अपने आप को अस्पृश्य मानते थे। जब जगदानंद ने बात कही तो उन्हें बात स्वीकार की। तो उन्होंने जब महाप्रभु आए, महाप्रभु से निवेदन किया, महाप्रभु मैं रथ यात्रा के बाद वापस वृंदावन जाना चाहता हूँ, उससे रोज रोज ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और जगदानंद पंडित ने भी मुझे ये उपदेश दिया है कि तुम रथ यात्रा के बाद भगवान जी के दर्शन करने के बाद चले जाना। जैसे महाप्रभु ने सुना कि जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया है, बड़े क्रोधित हो गए, जोर से कहने लगे कल का जग्गा तुम्हें उपदेश देगा, तुम उसके गुरु तुल्य हो, वास्तव में तुम मेरे भी गुरु के तुल्य हो, तभी शास्त्रों को ज्ञाता हो। तो उन्होंने जगदानंद को बड़ा भला बुरा कहा और सनातन गोस्वामी की प्रशंसा की। इस बात से सनातन गोस्वामी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा महाप्रभु से कहा, महाप्रभु अब मैं समझ गया कि आप जगदानंद को कितना प्रेम करते हैं। तीखे शब्द बोलकर अपना प्रेम उसके प्रति आप प्रदर्शित करते हो और मेरी प्रशंसा करके
मुझे आप में कोई मेरे प्रति आपका कोई प्रेम वास्तव में नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं जो सिद्धांत है उसकी बात करता हूँ। जगदानंद तुम्हारा तुमसे बहुत कनिष्ठ है, जूनियर है, उसे इस ऐसी बात शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने उसे डांटा। ये नहीं कि मैं उसे प्रेम करता हूँ, और तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारे गुणों के कारण करता हूँ। लेकिन हम सनातन गोस्वामी का व्यवहार देखें तो उन्होंने जगदानंद को महाप्रभु ने डांटा, अपशब्द कहे, उसे महाप्रभु का उनके प्रति प्यार समझा, और अपनी जो प्रशंसा वो करते थे उसे उन्हें निम्न माना। तो जब गुरु हमें डांटते हैं तो ये उनकी हम पर कृपा होती है। इस दृष्टि से हमें इस बात को समझना चाहिए। और गुरु की जो भी एडवाइस हो, ये जो सीनियर डिवोटी गुरु के जो प्रतिनिधि हैं वो भी हमें कुछ बात समझाते हैं, करेक्ट करते हैं। इट इज नॉट क्रिटिसिज्म, दिस इज डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड करेक्शन। क्रिटिसिज्म होती है ईर्ष्या के कारण, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन करेक्शन यदि हमारे अधिकार में है, हमारे से जूनियर है, हमारा काउंसली है, तो वी कैन करेक्ट, और उसको मुक्त हृदय से स्वीकार करना चाहिए, उसे अपने क्रिटिसिज्म नहीं समझनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारी संस्था में एक सिस्टम है, गुरु महाराज हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, काउंसलर्स हैं, काउंसलीज हैं। जब तक हमारे कोई दोष नहीं बताएगा तब तक हमें उनका पता नहीं लगेगा और उनको हम दूर नहीं कर सकते। इसलिए यदि गुरु महाराज या कोई सीनियर डिवोटी, ऑथोराइज्ड डिवोटी हमें करेक्शन करता है, हमें कोई सलाह देता है, तो हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी भलाई है। सब जो भक्त होते हैं वो सुहृद होते हैं, हमारे सच्चे हितैषी होते हैं, वेलविशर होते हैं, हितकारी होते हैं, और उसी दृष्टि से वो हमारे जो फॉल्ट है, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि मैं पॉइंट करता हूँ तो उसका लक्ष्य तुम्हें क्रिटिसाइज करना नहीं है, तुम्हारा सुधार करना है। एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो आज की कोर्ट में श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया है। तो इसके ऊपर हम विचार करें और इसे अपने जीवन में उतारें। ऐसे अनेकों अवसर आएंगे, हम एक संस्था में रह रहे हैं, वी आर डीलिंग विद सीनियर डिवोटीज, तो हमें यदि कोई सुधार की बात कहता है तो उससे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, सर्च स्वीकार करके उसे उसकी निर्देश पर, उसकी सलाह पर हमें अमल करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बड़ा अच्छा बताया कि हमारी भक्ति में प्रगति के लिए अगर गुरु या हमारे सीनियर अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसको हमें कृपा समझनी चाहिए और उसको बुरा नहीं मनाना चाहिए। ये हमारी भक्ति में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू।